जैसा मैंने कहा कि केवल एक उदाहरण के लिए अभी तत्काल हम लोग व्याख्या पक्ष में 22वां पद्य लेते हैं। और ये जो 22वां पद्य है, ये 22वां पद्य है, आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूं। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतो जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। मैं समझता हूं आप सारे लोगों को यह पद्य विजिबल हो रहा होगा और आपके सिलेबस में भी यह पद्य प्राप्त हो रहा होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतो जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। हमें दो चीजों को सबसे पहले ध्यान में लेके चलना है कि परीक्षा में हमारे पास एक पद्य की व्याख्या के लिए समय कितना है। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात हमें ध्यान में रखना है कि कितने अंक का यह है, इसकी व्याख्या कितने अंकों की है और एक तदर्थ कितने शब्दों में लिखी जानी चाहिए। जैसा हम लोग शुरू से ही बोलते आए हैं कि एक अंक का मतलब है 10 शब्द, और अगर यह 17 अंक की व्याख्या है तो 170 मैथमेटिकली अरिथमेटिकली बनता है, बट इसे आप प्लस माइनस 200 मान के चलिए। और एग्जामिनेशन में स्पेस कितने दिए गए, ये 3 महत्वपूर्ण चीज है जिसमें किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए हमेशा ध्यान में रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले कितने अंकों का है, दूसरा आपके पास समय कितना है एक के लिए, और तीसरा कि यूपीएससी की आंसर शीट में उत्तर पुस्तिका में आपके पास स्पेस कितने हैं, जगह कितने हैं। और इन तीनों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्तावित करता हूं, प्रपोज करता हूं कि प्लस माइनस 200 तब लिखे जब 17 नंबर की व्याख्या है। अब सोचिए कि इसमें हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो देखना है कि हेडिंग क्या है क्वेश्चन की, ससंदर्भम या सप्रसंगम, व्याख्या है या आशय है या क्या है। लेकिन कुछ भी हो, एक सामान्य रूप में लेकर के जब हम चलते हैं इसे, तो इसमें बात निकल कर आती है कि हम और आप प्रारंभ करते हैं कि प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का है। शकुंतला की विदाई के मार्मिक दृश्य महाकवि कालिदास ने उपस्थित किया है। एक विदाई के उस भावपूर्ण प्रसंग के उपरांत जब शकुंतला विदा होकर के चली जाती है, अनसुया और प्रियंवदा की आंखों से ओझल हो जाती है। उसके बाद तात कण्व, महर्षि कण्व या पिता कण्व, जो भी विशेषण लेके चलना हो आप उसको सोचिए, पिता कण्व दोनों सखियों को कुटिया में जाने का निर्देश देता है। और जब दोनों सखियां कुटिया में चली जाती हैं, उसके बाद मंच पर अकेला उस स्थल विशेष पर एकाकी खड़ा होकर के एक निश्वास लेता है और एक निश्चिंतता का भाव उनके मुख से निकलता है, और वही भाव शब्द रूप बन करके पद्यबद्ध होकर के महाकवि कालिदास प्रस्तुत कर रहे हैं। और तदनुसार भारतीय संस्कृति में जो पारिवारिक दायित्व है, जो गृहस्थाश्रम के कर्तव्य है, उस कर्तव्य की पूर्णता के ऊपर मानो एक गृहस्थ के प्रतीकात्मक रूप तात कण्व का यह वक्तव्य निकल कर आता है।
और वो वक्तव्य है अर्थो हि कन्या परकीय एव। अब इसके बाद हम फोकस करेंगे, जब ये भूमिका हमने दी तो इस भूमिका के बाद हम फोकस करेंगे पद्य के ऊपर।